हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि शिक्षण नीतियाँ। पेपर 3 से लिया गया है दोस्तों। सबसे पहले है टास्क एनालिसिस, उसके बाद है प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, शेपिंग, चेनिंग। ये 5 हमारी शिक्षण नीतियां हैं। इनके अंदर जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है टास्क एनालिसिस, यानी कि कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण कार्य विश्लेषण क्या है दोस्तों? किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना और क्रमबद्ध रूप से सिखाना कार्य विश्लेषण कहलाता है। या हम कह सकते हैं कार्य विश्लेषण वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें किसी कठिन कार्य को छोटे भागों में बांटकर सरल बनाया जा सकता है और क्रमबद्ध तरीके से किसी असक्षम व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, छोटे छोटे भागों में किसी कठिन कार्य को बांट लेते हैं और उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से हम किसी कठिन कार्य को सरल बना सकते हैं और बच्चे को आसानी से कोई कार्य सिखा सकते हैं। दोस्तों, इसकी 2 विधियां हैं। सबसे एक है स्वयं अवलोकन, दूसरी है कर्ता को देखकर। 2 विधियां हैं इसकी कार्य विश्लेषण की, कर्ता को देखकर, स्वयं अवलोकन। उसके बाद आता है दोस्तों प्रॉम्प्टिंग, यानी कि सहायता या प्रोत्साहन। सहायता और प्रोत्साहन क्या है? किसी भी कार्य सिखाने के दौरान बच्चे को दी गई सक्रिय रूप से मदद या सहायता प्रोत्साहन कहलाती है। यानी कि किसी भी कार्य के दौरान जब किसी बच्चे को प्रॉम्प्ट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, वह क्या है? प्रोत्साहन कहलाती है, यानी कि सहायता कहलाती है। सक्रिय रूप से दी गई मदद शिक्षक द्वारा किसी विद्यार्थी को कार्य के दौरान दी गई सक्रिय मदद, सहायता या प्रोत्साहन कहलाती है। ये 3 प्रकार के हैं दोस्तों। कौन कौन सी है ये प्रोस के 3 प्रकार के प्रॉम्प्ट है? एक है फिजिकल प्रॉम्प्ट, दूसरा है वर्बल प्रॉम्प्ट, फिर है जेस्चरल प्रॉम्प्ट। ये 3 प्रकार के प्रॉम्प्ट है दोस्तों। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आती हैं, पीपी, बीपी या जीपी। फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, जीपी यानी कि जेस्चर प्रॉम्प्ट है, यानी कि शारीरिक सहायता बोलते हैं हम इसको। वर्बल प्रॉम्प्ट मौखिक सहायता और यह सांकेतिक सहायता। फिजिकल प्रॉम्प्ट में क्या होता है दोस्तों, हम शारीरिक रूप से मदद करते हैं किसी व्यक्ति को। शारीरिक रूप से मदद करना यानी कि कोई किसी बच्चे को हम बोल रहे हैं गोले में रंग भरो, तो हाथ पकड़ के रंग भरवाना शारीरिक सहायता हो गई। हम उसको बोलकर बोल रहे हैं कि ठीक से रंग भरो, गोले के अंदर वो रंग भरो, तो क्या होगी? वर्बल यानी कि मौखिक रूप से सहायता हो गई। जेस्चर हो गई कि हम उसको क्लू करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने शारीरिक इशारों से हाथों से इशारे करेंगे, उसको फेशियल एक्सप्रेशन बताएंगे कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो क्या हो गया? जेस्चर हो गया, यानी कि इशारे द्वारा हमने उसको दी गई सहायता क्या होगी? जेस्चर प्रॉम्प्ट होगी दोस्तों। उसके बाद आता है फेडिंग। फेडिंग क्या है? किसी बच्चे को दी गई मदद धीरे धीरे वह खत्म करना
या फेड करना। जो हमने बच्चे को मदद की है या प्रोत्साहन दिया है, उस बच्चे की जो हमने कार्य के दौरान जो मदद कर रहे हैं, उस मदद को हटाना या दूर करना या खत्म करना फेडिंग कहलाता है। जैसे कि हमने किसी बच्चे को कार्य के दौरान फिजिकल प्रॉम्प्ट दिया, वर्बल प्रॉम्प्ट किया, तो समय के अनुसार हम व्यक्ति को एक्टिविटी सिखा रहे हैं उस बच्चे को, तो धीरे धीरे हम उसको क्या करेंगे, फेड करेंगे, यानी कि खत्म करेंगे, ताकि बच्चा क्या आत्मनिर्भर रूप से कार्य कर सके। उसके बाद आता है दोस्तों शेपिंग, यानी कि आकार देना। आकार देना शेपिंग में मतलब कि हम किसी कार्य को तब तक सिखाएंगे, तब तक आकार देंगे, जब तक बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले और कार्य को लक्ष्य की ओर अग्रसर करेंगे, शेपिंग कहलाता है दोस्तों। उसके बाद आता है चेनिंग, यानी कि श्रृंखलाबद्धता। श्रृंखलाबद्धता में क्या है, किसी भी कार्य को अलग अलग चरणों में बांटना, अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक चरण को क्रमबद्ध तरीके से करना श्रृंखलाबद्धता कहलाती है दोस्तों। इसके दो प्रकार हैं, एक है फॉरवर्ड चेनिंग, दूसरा है बैकवर्ड चेनिंग। चेनिंग के दो प्रकार हैं, यानी फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है दोस्तों, पहले प्रथम चरण को पहले किया जाता है और अंतिम चरण को अंतिम में किया जाता है, वह क्या है, फॉरवर्ड चेनिंग। और बैकवर्ड चेनिंग क्या है, अंतिम चरण को हम पहले सिखाते हैं और प्रथम चरण को बाद में सिखाते हैं। हम कह सकते हैं फॉरवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 और बैकवर्ड में क्या बोलेंगे हम, 9 8 10 9 8 7, इस तरीके से हम सिखाते हैं। यानी कि हमने प्रथम चरण को पहले किया और अंतिम चरण को बाद में, और इसमें क्या कर रहे हैं, हम अंतिम चरण को पहले ले रहे हैं और प्रथम चरण को बाद में। ये है फॉरवर्ड चेनिंग, बैकवर्ड चेनिंग। ये हमारी शिक्षण नीतियां हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कार्य विश्लेषण में क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट रहे हैं और कार्य को सरल बना रहे हैं। प्रॉम्प्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, अगर बच्चा कार्य कर रहा है उसकी सहायता के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि हम फिजिकल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसकी नीड के अकॉर्डिंग, या वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, या हम जेस्चर प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। फेडिंग में क्या हो रहा है, हमने दी हुई उसको सक्रिय रूप से जो मदद है, उस मदद को हम धीरे धीरे फेड कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं, ताकि बच्चा आत्मनिर्भर रूप से काम कर सके। शेपिंग में हम उसको आकार दे रहे हैं और लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ताकि बच्चा सीखे और उस कार्य को तब तक सिखाया जाए तब तक बच्चा लक्ष्य की प्राप्ति ना कर ले। और चेनिंग में क्या है, श्रृंखलाबद्धता, हम किसी कार्य को चरणबद्ध रूप से कर रहे हैं और उसको क्रमबद्धता से सिखा रहे हैं। बैकवर्ड चेनिंग, फॉरवर्ड चेनिंग दोस्तों, ये थी हमारी टास्क एनालिसिस और प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, शेपिंग, चेनिंग। दोस्तों टीचिंग स्टडीज हमारी ये है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।